Hello friends, myself Dr. Ankita Sikchakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NetGRA with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरनेशनल मैटर की. इट्स नॉट रिलेटेड टू इम्यूनोलॉजी, जो अभी हमारा लेक्चर चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है. ये इंटरनेशनल एक रिलेशनशिप की या इशू एक रेज हुआ है हमारे इंडिया के अगेंस्ट में, कहा जाए तो ठीक है, which is actually raised by EU, that is European Union. मुद्दा क्या देखा आज एक्चुअली द हिंदू में, मैंने एक न्यूज़ देखी जिसकी की हेडलाइन थी EU food recall linked to GM rice export from India. It's a kind of allegation on the India, on our India agriculture basically. ठीक है, जबकि इसके और डिटेल में अभी हम बात करेंगे. तो मेन जो हमारा आज का टॉपिक है ना, इट विल मूव और इट इज बेस्ड ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या प्लांट्स. ठीक है, अब पूरी स्टोरी शुरू से शुरू करते हैं. ये हेडलाइन क्यों आई द हिंदू में, आज ये हेडलाइन क्यों आई है? तो देखिए, मार्स रिगले एक बहुत बड़ी चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, नॉट ओनली चॉकलेट, ये कन्फेक्शनरीज और भी बनाते हैं, ये पेट फूड भी बनाते हैं, ये च्युइंगम्स भी बनाते हैं, चॉकलेट्स भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. ये बहुत बड़ा नाम है इन यूएस बेस्ड, मतलब यूएस बेस्ड एक तरह से कंपनी, हेडक्वार्टर इसका यूएस में है. अब पूरी दुनिया में इसके अलग अलग ब्रांचेस खुल गई है. इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी गुड़गांव जैसे जगह पे भी इसके कुछ एक सेंटर्स हैं. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने कि अभी रिसेंट में अगस्त में ही ना यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोप में कुछ में जो इसका ही एक और ब्रांड है, दैट्स नेम इज M&M's. ठीक है, इस नाम से ये एक और इसके ही एक ब्रांच है जो कि चॉकलेट्स बनाता है, कलरफुल चॉकलेट्स. जैसे हमारे इंडिया में जेम्स हैं, कलरफुल चॉकलेट्स बटन शेप के होते हैं ना, गोल गोल, वैसे ये इस तरह की कलरफुल चॉकलेट्स बनाता है M&M's. और उस पर M भी, बीच में M भी लिखा रहता है. तो क्या किया है मार्स रिगले ने, अगस्त में काफ़ी सारे यूरोप में जो ये इस नाम से जो चॉकलेट्स चल रहे थे वापस बुला लिए. क्यों बुला लिए? टेस्टिंग हुई है उनकी और ये पता चला कि भैया इसमें जो एक इंग्रेडिएंट है, दैट इंग्रेडिएंट इज राइस फ्लावर. ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये राइस फ्लावर पता चला है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है. तो ये क्वेश्चन था, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, चलिए ठीक है. अब कहाँ से आया है? पता चला कि ये तो इंडिया से आया है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि भैया इंडिया से जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस सप्लाई हो रहा है. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस सप्लाई हो रहा है फ्रॉम इंडिया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इसका यही जवाब दिया है कि इट्स टोटली एन एलिगेशन, कि भाई हमारी आप इमेज को खराब करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा मैसिव प्रोडक्शन होता है राइस का एंड अराउंड 70+ कंट्रीज को हम डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि हम भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं राइस को. तो एक तरह से आप ये डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही भी है. कैसे? अभी आने वाले इसी लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी. ठीक है, तो ये स्टोरी जो मैंने बताई मार्स रिगले, M&M's की और ये सब की, ये इस हेडलाइन का बेस था. ठीक है, कि क्यों ये हेडलाइन, क्यों ये न्यूज हमारे द हिंदू में आई है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, प्लांट या ऑर्गेनिज्म. देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, प्लांट या ऑर्गेनिज्म आर नथिंग, दे आर सिंपली द प्लांट्स इन विच वी डिलिबरेटली इंसर्ट अ डिजायर्ड जीन. ठीक है, हम डिलिबरेटली, आप कोई ऐसा जीन आप उसमें इंसर्ट कर दें जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट, जो कि एक पर्टिकुलर फीचर, जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है. जैसे कि अगर कोई बौना आदमी है, मतलब कि बौना आदमी मतलब छोटा इंसान है, या चलिए ह्यूमन की तो नहीं, हम प्लांट्स पे आते हैं. प्लांट्स में अगर आप देख रहे हैं कि कम प्रोडक्टिविटी है, तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने के लिए, या फिर अगर रेजिस्टेंट है कुछ एक डिसीज के लिए, तो ससेप्टेबल है, सेंसिटिव है कुछ एक डिसीज के लिए, तो ऐसा जीन जो कि रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करे अगेंस्ट डिसीज, पेस्ट, हर्बिसाइड्स या कोई स्ट्रेस, तमाम एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं, उनके अगेंस्ट
अगर वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है तो वो जीन को हम जानबूझ के विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और मोटा मोटा कहें तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको इंसर्ट करा देते हैं, जिससे कि वो फिर आगे उस जीन की वजह से उस पर्टिकुलर प्लांट में ये सारी जो कमियां थी, ये विकार थे, वो खत्म हो जाए। ठीक है ना। और उसके अलावा ये तो चलिए कमियों को खत्म करने के लिए, इसके अलावा ये हो सकता है कि हमें लार्ज सीड चाहिए। सीड अगर छोटा हो रहा है, कमजोर सीड है, तो बड़ा सीड और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए भी हम इस तरह से जीन को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ एक शॉटगन मेथड वगैरह यूज करके हम इस जीन को इस नॉर्मल जीन में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होते हैं जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म। अब बनाता कौन है हमारे इंडिया में? देखिए ऑल ओवर द अराउंड द वर्ल्ड तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मेनली जो इस तरह की चीज़ों से जो डील करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इन सब का मानना ये है कि भैया ये जो क्रॉप होती है, इस तरह की क्रॉप एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि और इस तरह की क्रॉप का हमें या सरकार को अलाउ कर देना चाहिए कि भैया इसको आप ग्रीन सिग्नल दे दीजिए, आप इसको फील्ड में नॉर्मली ग्रो करने दीजिए। ठीक है। बट अभी तक परमिशन, फुल्ली फ्लेज्ड परमिशन नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? Why there is a big no? Why there is a wide no to GM crop? क्यों है? आंसर इसका ये आता है कि भैया देर आर मैनी, जबकि अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी कॉटन इसी तरह का मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। पहले एक टाइम होता था जब हमारे क्रॉप कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी नहीं होती थी, मतलब कुछ ना कुछ समस्या से, डिसीज की वजह से या किसी भी तरह से क्रॉप की पैदावार बहुत घट गई थी, बहुत ज़्यादा। तब ये बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस इन 2002 में इंडिया में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। इंट्रोड्यूस करते साथ ही कॉटन की प्रोडक्शन वापस से धीरे धीरे सही हो गई है। ठीक है। बीटी कॉटन जो ये बनाया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये बनाया है अगेन यूएसए में, या हमारे यहाँ नहीं बना है। ठीक है। हमने एक तरह से उनसे खरीद लिया है और अब हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट इससे एक बहुत जो बुरा असर पड़ा है। ठीक है। टिल अगर हम बीटी कॉटन की ही बात करें, ठीक है, बीटी कॉटन की बात करें जो कि 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ है इन इंडिया, अब तक जो कॉस्ट थी इसके सीड्स की वो थी तकरीबन 20 से 40 रुपए पर किलोग्राम। लेकिन इस बीटी कॉटन के आते साथ ही ये कॉस्ट कितनी हो गई जानते हैं? 1800 रुपए पर 450 ग्राम, और ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, एक तो इस तरह की जब भी क्रॉप्स बनाए जाते हैं तो उस पर कॉर्पोरेट्स की मोनोपोली हो जाती है। ठीक है। कि हर बार आपको सीड्स ही लेने पड़ेंगे तब जाके कहीं आप, मतलब कि इट्स अ काइंड ऑफ मोनोपोली कंडीशन, और ये प्राइसेस भी बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। जिससे कि क्या होता है, अब फार्मर्स की इतनी आमदनी तो नहीं है कि वो इतना ज़्यादा हाइक पे वो हर बार, और वो भी ठीक है, चलिए हाइक तो हुआ ही हुआ, अमाउंट भी कम हो गया। तो फार्मर्स के लिए इट्स अ काइंड ऑफ कि रादर देन बेटरमेंट होने की वजह दिस थिंग पुश देम टू डेट। ठीक है। उनको और ज़्यादा मतलब कि उसमें डेट मतलब और ज़्यादा वो कर्जे में डूब रहे हैं। ठीक है। कर्जे में डूबते जाएंगे। तो ये इस वजह से, इस पॉइंट को देखते हुए, देयर आर मेनी एजेंसीज ऑल्सो ओवर देयर इन आवर कंट्री which are termed as anti-GM agency। मतलब कि उनका ये मानना है इस तरह की एजेंसीज का कि भैया उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, ग्रीन पीस इंडिया एंड जीन कंपेन। ग्रीन पीस इंडिया एंड जीन कंपेन, और भी कुछ एक एजेंसीज हैं हमारे इंडिया की। ठीक है। जो कि कह रहे हैं कि भैया ठीक है,
इनका इनका मानना ये है यहाँ साइंटिस्ट का कि इस तरह का प्रोडक्शन होना चाहिए, बट ये जो इस तरह की एजेंसीज हैं वो कह रही नो, ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि अगर ठीक है प्रोडक्शन आप बढ़ रहा है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे फार्मर्स की कमर तोड़ने वाली बात है। उनके लिए ये कर्जा बढ़ेगा, उनको वो सिर्फ कर्जे में जाएंगे, उनका कोई बहुत भला नहीं होगा। कुछ एक मानना ये भी है कि भैया ये मॉरल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि इट्स नॉट नॉर्मल। ठीक है, आप ठीक है ये जो इस तरह की कैश क्रॉप्स जिन्हें कहते हैं उसके लिए तो ये ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। बट अगर हम बात करें जीएम फूड, जैसे कि यहाँ एलिगेशन शुरू हुआ कहाँ, राइस फ्लावर जो कि एक एडिबल कंपोनेंट है, तो वहाँ इट्स टोटली रॉन्ग। इसीलिए अब तक हमारे यहाँ ब्रिंजल जेनेटिकली मॉडिफाइड डेवलप कर लिया जा चुका है। इसी तरह से आपका पोटैटो, टोमेटो एंड सम पपाया, ये सब कुछ चीज़ें भी डेवलप कर दी गई हैं, पर सरकार ने अभी तक ये अनुमति नहीं दी कि आप इनको फील्ड में ग्रो करना शुरू करें और एज अ फूड इसको इंट्रोड्यूस किया जाए मार्केट में। ये अभी तक वेट कर रहे हैं ये प्रोडक्ट की कब सरकार से हमें अनुमति मिली। जैसे कि बीटी कॉटन को मिल चुकी है, वैसे ही हम भी शुरू हो जाए लोगों की प्लेट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये अभी नहीं मिली है इसके और इसी के चलते FSSAI ने अभी इन अगस्त 2020 में FSSAI, जो कि आप मालूम ही होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, उसमें FSSAI ने इन अगस्त 2020 को, ठीक है, एक 24 आइटम्स की फूड आइटम्स की लिस्ट रिलीज की थी। ठीक है, फूड आइटम की 24 फूड आइटम की लिस्ट रिलीज की थी, जिसमें कि कहा था कि भैया ये जो है ना, ये तो मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होने ही नहीं चाहिए ये, और अगर बाहर से भी कुछ आ रहा है तो इन पे एक सर्टिफिकेट चाहिए, इन फूड प्रोडक्ट्स पे सर्टिफिकेट चाहिए दैट दे आर नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उस जहाँ जिस भी कंट्री से आ रहा है। इस लिस्ट में एप्पल इन्वॉल्व है, पपाया इन्वॉल्व है, आपका सोयाबीन इन्वॉल्व है, एंड सोयाबीन हमारे यहाँ भी मॉडिफाई कर ली गई है, बट अभी तक वही है कि इसको भी हाँ नहीं हुआ है। एंड देर आर सो मैनी, मतलब तकरीबन 24 है, वो आपको FSSAI की साइट पे मिल जाएंगे बड़े प्यार से। ठीक है, मैंगो है तो ये 24 फूड आइटम की लिस्ट FSSAI ने रिलीज की है, जिनको की कहा गया है कि ये अगर बाहर से भी आ रहे हैं तो इनके साथ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ ये GM क्रॉप्स नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द genetically modified crop and the recent issue that is raised by the European Union against our country, कि भैया एक तरह का एलिगेशन है, डिफेम करने वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को याद रखें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किसके अंडर में अभी, तो हमारे श्री पीयूष वेद प्रकाश गोयल एंड मिनिस्टर, इन्हीं के अंडर में इस कैबिनेट में ही जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं श्रीमती पटेल हैं, कोई एक सेकेंड, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, यस, श्रीमती अनुप्रिया पटेल हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है जो इस टॉपिक से निकल के एक आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इम्यूनोलॉजी का तो नहीं था, बट हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझा। चलिए मिलते हैं आगे इसी तरह के लेक्चर्स के साथ में, और हमारे इम्यूनोलॉजी वाले जो प्लेलिस्ट अभी चल रही है उसके भी लेक्चर्स मैं अब जल्द ही अपलोड कर दूंगी। ओके, मिलते हैं आगे, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।